बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो अपनी एहतजाजी मूवमेंट शुरू कर रही है, उसमें 10 मई के जलसे पे हुकूमत का बड़ा फोकस है और वो उस पर किस तरह से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हवाले से एक बड़ी बारीक किस्म की सिस्टमेटिक वारदात डाल रही है। वो वारदात की आपको बताएंगे। और नाज़रीन इसके अलावा चेयरमैन PSC का मसला हल हो गया है, कैसे हल हुआ है आपको ये भी बताएंगे। फिर जनाब बाबर आजम ने क्या आर्मी चीफ को ये दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, ये क्या कहानी है। और फिर जनाब तहरीक इंसाफ में कुछ तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा जो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे थे पिछले कुछ महीनों से, उनकी वापसी होने जा रही है। किस किस की वापसी होगी, कैसे होगी, आपको इस बारे से भी आगाह करेंगे। और अली मीन गन्नापुर और शहबाज शरीफ का हो गया खड़ाक, ठीक ठाक किस्म का खड़ाक हो गया, इस वाले से भी आपको आगाह करूँगा। आजकल साद रफीक साहब बड़े एक्टिव हैं और कल भी उन्होंने PTI को इमरान खान को कहा जी कि आप एक तरफ गिरबान पकड़ते साथ ही पाँव पकड़ लेते हैं। ये जो शहरियार अफरीदी के बयान की पादाश में उस यानी ज़िम्न में, और साथ कहा कि भाई बिल्ला थैले से बाहर आ गया। ये साद रफीक साहब आजकल क्यों एक्टिव है, मैं आपको इसकी एक वजह बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। बीच में ये बिल्कुल इनएक्टिव हो गए थे, बिल्कुल फारिग हो गए थे, साइड लाइन हो गए थे। इन तमाम खबरों पर कुछ मजीद खबरें भी हैं जो कि आपसे शेयर करनी है, उस पर बात करेंगे आगे चल के। लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो इफ्तिखार शराई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उन्होंने एक दावा किया है। इफ्तिखार शराई साहब का ये दावा है कि बाबर आजम ने जब हालिया जो हमारी क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग की काकूल के अंदर, और उस ट्रेनिंग के बाद जब तकरीब थी, इनामात की वगैरह दिए गए और शील्ड्स वगैरह जब दी गई, उस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद वहाँ पे शरीक हुए थे और मुलाकात भी हुई थी, इनफॉर्मल गपशप भी हुई थी। तो उस हवाले से इफ्तिखार शाही साहब का ये दावा जनाब कि वहाँ बाबर आजम साहब ने, जो हमारे कप्तान हैं कौमी क्रिकेट टीम के, उन्होंने आर्मी चीफ से लाइटर नोट में, यानी कि हंसी मजाक में ही उन्होंने ज़रा ऑन ए लाइटर नोट जो है आर्मी चीफ को ये कहा, उनसे ये दरख्वास्त की जनाब कि आप ऐसा करें कि इमरान खान साहब की बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के वाहिद फातह कप्तान हैं और इस वक्त वो जेल में जनाब, तो उन्हें अगर आप रिहा कर दें तो ये आपकी तरफ से एक बड़ा अच्छा इकदाम होगा। तो ये एक बड़ी खबर है, यानी कि बाबर आजम की मौजूदा कप्तान की तरफ से साबिक कप्तान की रिहाई के लिए आर्मी चीफ से रब्ता किया जाना, यानी उनसे मुलाकात में ये उनसे दरख्वास्त किया जाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो मामला है वो है, अगली खबर जो है वो है 9 मई के वाले से। 9 मई की बर्दाश्त में तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद कारकुनान हिरासत में है। परसों भी जो पंजाब में तहरीक इंसाफ ने पावर शो किया था, काफ़ी लोग यानी कि इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल सके थे, लोग डरे हुए घबराए हुए, मैंने उसमें भी बात की थी। अब तहरीक इंसाफ का 10 मई को बड़ा जलसा होने जा रहा है फैसलाबाद में। ये जलसा 9 मई के इवेंट्स के साथ ही कनेक्टेड है, उसी पे बात होगी जलसे के अंदर। लेकिन हुकूमत ने इस पर एक बड़ी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जनाब के। मैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के बयान देख रहा था, कुछ नून लीग के लोगों के मैं बयान देख रहा था जनाब, ये एक और 9 मई करने वाले हैं, ये एक और 9 मई करने जा रहे हैं 10 तारीख को। अरे भाई, ये एक और 9 मई की जो बात कर रहे हैं लोग, उनका मकसद ये है कि ऑलरेडी 9 मई के वाक़यात के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो हिरासत में हैं, सैकड़ों। तो अब मज़ीद जो कारकुनान तहरीक इंसाफ के, उन्हें ज़रा डीमोरलाइज करना, उन्हें डराना कि भाई अगर आप निकले तो कहीं 9 मई की तरह का कुछ सानिया ना हो जाए, आप भी रगड़े में आ जाएंगे, पीछे घर वाले भी, ताकि इजाज़त नहीं ना किसी को जलसे में जाने की। तो ये इसका बुनियादी मकसद है। लेकिन जो जुनूनी है वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, जो बहुत कमिटेड है PTI के साथ या इमरान खान के साथ, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो निकल आते हैं। वो वोट डालने के लिए भी बड़ी तादाद में निकल आए थे, वो जलसे में भी आ जाएंगे। लेकिन ये अलग ज़रूर फ़र्क मौजूद है, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि वोट डालने के लिए निकलना एक आपका आइनी जिम्मेदारी है, जलसे में जाना आइनी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी एक अखलाकी और आपकी सियासी जिम्मेदारी ज़रूर हो सकती है। तो आइनी जिम्मेदारी जब आप अदा करते हैं इलेक्शन में जाके, तो उसमें आप जब जाते हैं, किसी को पता नहीं होता आप किस पार्टी को वोट देने आए, वो तो आपका एक सीक्रेट बैलेट होता है। तो उसमें और इसमें फ़र्क इस हद तक ज़रूर है। बहरहाल जिसने निकलना है उसने निकलना है, और उसने जाना जलसे के अंदर, वो चीज़ों की परवाह नहीं किया करता। तो ये बेसिकली PTI के वर्कर को ज़रा डीमोरलाइज करने के लिए कि वो निकले ही ना, 10 मई को निकले ही ना, इस डर से कि जनाब कोई और 9 मई ना हो जाए। बाकी इसके अलावा खबर यह है कि आसफा भुट्टो जरदारी के बिला मुकाबला इलेक्शन के हवाले से जो नवाबशाह से वो आसिफ अली जरदारी की छोड़ी हुई सीट पर बिला मुकाबला MNA मुंतखब हुई हैं, उस पर तहरीक इंसाफ का दावा जनाब कि उनके जो PTI के जो कैंडिडेट थे मुस्तफ़ा रिंद, उन्हें अगवा करके, हरासा करके उन्हें विड्रॉ करवाया गया है, और ये PTI का दावा है।
तो मुस्तफ़ा रिंद ने एक पटिशन भी दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में आसिफ भुट्टो जरदारी के इलेक्शन के ख़िलाफ़। तो ताहम वो अब पटिशन जो है वो नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर ख़ारिज कर दी गई है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। बाय द वे मुस्तफ़ा रिंद जो है इस मामले में मैं ज़ाती तौर पर अवेयर हूँ कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मेरी जो इतला है। बाकी इस पर मज़ीद डिटेल्स आना अभी बाकी हैं। बाकी इसके अलावा जनाब अगला जो मामला है वो है इमरान खान जो है उनके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने अपनी पोजीशन जो है पार्टी के अंदर जो वो लोग जो पार्टी छोड़ गए थे उनकी वापसी के हवाले से आज से मैं महीना पहले आपको ये खबर दे चुका हूँ कि फवाद चौधरी के हवाले से, बल्कि आज से 3 हफ्ते पहले मैंने खबर दी थी आपको कि फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ में वापसी हो रही है और बल्कि तकरीबन उनकी वापसी हो चुकी है। आजकल आप उनके बयानात पढ़ें, सब कुछ देखें तो उस पर बाज़ाब्ता तौर पर उनकी शमूलियत अगले हफ्ते होने जा रही है। सहाफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान ने यह खबर दी है और हम 3 हफ्ते पहले आपको ये बता चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सहाफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान ने भी इस खबर की तौसीक़ कर दी है। उन्होंने खबर दे के कि वाक़अतन फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी हो रही है। न सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि तहरीक इंसाफ के बाकी कुछ लोगों की भी तहरीक इंसाफ में वापसी होने जा रही है। ये तजवीज़ खान साहब को दी गई थी अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान और खान साहब ने इस बात पर नरमी का इजहार किया था। मैंने आपको ये खबर दी थी कि वो लोग के जिन्होंने कोई पार्टी के ख़िलाफ़ कोई सख्त बात नहीं की, जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं की, तो उन लोगों को पार्टी में वापस लिया जा सकता है। और वो लोग के जिनको जो है यानी कि जिनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, जो बहुत ज़्यादा बुरे हालात में जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जिनका पार्टी को इल्म भी है, उन लोगों की पार्टी में वापसी हो सकती है। जिनके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, जिस तरह अली अवान हो गए, फवाद चौधरी हो गए और बाकी खान साहब ने यह भी कहा था कि जो लोग दूसरी पार्टियों में नहीं गए उनकी पार्टी में वापसी हो सकती है। अली अवान को गले में मफलर तो पहना दिया गया था लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर IPP को दिल से शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, मजबूरी के तहत उन्होंने मफलर गले में डाल दिया। तो खान साहब ने माना भी था कि अली अवान मेरी यानी कि मैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से आगाह हूँ कि अली अवान ने खुद खान साहब को कहा था कि मुझे गिरफ्तारी देने की इजाज़त दी जाए। तो हम बाद में फिर वो जेल में नहीं बल्कि इनफॉर्मल जो है वो हिरासत में रहे थे। तो खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों को ये कहा भी था अली अवान के टाइम पे कि जनाब आपने तनकीद नहीं करनी, मुझे मालूम है कि अली अवान किस सूरत हाल से गुजरा है। तो खान साहब ने उस वक्त अली अवान को गिरफ्तारी देने से मना किया था। अगर वो जेल में होते तो शायद वो जेल काट रहे होते, जिस तरह आज उमर सरफराज चीमा काट रहे हैं, एजाज चौधरी काट रहे हैं। जेल काटना आसान होता है, जेल के अलावा अगर आप किसी वैसे जो होती है ना कि जो इनफॉर्मल कैद होती है वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल होती है। जेल में आप जेल मैनुअल के मुताबिक आप जेल काटते हैं, उसमें सहूलियात भी होती हैं, उसमें थोड़ा नरमी भी होती है। जो इनफॉर्मल जेल होती है वो ज़रा ज़्यादा कैद, जिसे शेख रशीद ने जिससे चिल्ले का नाम दिया था, वो चिल्ले वाला मामला ज़रा सख्त होता है। तो खान साहब ने इस बारे से पॉलिसी ज़रा नरम की है कि वो लोग जो किसी और पार्टी में नहीं गए या जिन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई नहीं की, उनकी पार्टी में वापसी हो सकती है। तो फवाद चौधरी ने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, IPP उन्होंने जस्ट एक ट्वीट वगैरह किया था उस वक्त सियासत से अलग होने का, बाकी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। तो फवाद चौधरी की तरीके से में वापसी हो रही है अगले हफ्ते। इसके अलावा पार्टी में मलिका बुखारी की वापसी हो सकती है। शेरी मज़ारी का फ़िलहाल अभी तक उनका फ़ैसला ये है कि वो सियासत में फ़िलहाल नहीं आएंगे। जब तहरीक इंसाफ हालात ठीक हो गए शायद वो उस वक्त सियासत में वापस आएँ, तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ जाएँ। असद उमर की वापसी भी यानी कि वो ख्वाहिशमंद है लेकिन तहरीक इंसाफ फ़िलहाल उन्हें लेने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सेक्रेटरी जनरल का अहदा दिया गया था, वो फिर भी उस अहदे पर नहीं खड़े हो सके थे। अली जैदी भी वापस आना चाह रहे हैं लेकिन फ़िलहाल उनके मामला क्लियर नहीं हैं। और अली जैदी के अलावा इमरान इस्माइल भी वापस आना चाह रहे हैं। उन्होंने तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, बड़े एक्टिव हो गए थे IPP के प्लेटफॉर्म से, लेकिन उनकी वापसी भी फ़िलहाल जो है वो नहीं हो पाएगी तहरीक इंसाफ के अंदर। तो इस तरह से मुख्तलिफ नाम जो है वो चल रहे हैं जिनकी वापसी होनी है PTI के अंदर। तो मरहलावार जो है ये वापसियों का सिलसिला शुरू होगा और ऑब्वियसली हतमी फैसला जो है तहरीक इंसाफ के छोड़ने वाले जो रहनुमाओं की वापसी के बारे से वो खान साहब की हतमी मंजूरी के बाद ही किसी रहनुमा की पार्टी में वापसी हो सकती है। अच्छा जनाब, चेयरमैन PSC का मसला हल हो गया, लेकिन पंजाब की हद तक, पंजाब में चेयरमैन PSC का फैसला हो गया है और पाकिस्तान तहरीक के साथ में मलिक अहमद भच्चर जो कि अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के अंदर, उन्हें पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया है। बाकी गुजरांवाला में एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या रहनुमा हुआ था और जहाँ पे गुजरांवाला पुलिस ने रेड करने की कोशिश की थी लाला असदुल्ला के डेरे पर, और इस दौरान जो है वो लाला असदुल्ला की जानिब से और उनके जो कारकुनान थे उनकी जानिब से बड़ी भरपूर मुज़ाहमत की गई थी। उस मुज़ाहमत पर पुलिस की जानिब से ये रंग दिया गया जनाब कि पुरअमन जो PTI का प्रोटेस्ट था उसे रोकने पे, प्रोटेस्ट से जो है वो उस दौरान लोग मुश्तरक होकर उन्होंने पुलिस को मारा पीटा, पुलिस पे अटैक किया, पुलिस की वर्दियाँ फाड़ी, तो कुछ लोगों को ज़ख्मी भी किया। तो पुलिस ने जो है वो इस यानी कि वाक़े की पादाश में तहरीक इंसाफ के लाला असदुल्ला समेत
20 नामजद मुलजमान और 50 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है गुजरांवाला के अंदर। गुजरांवाला की पुलिस ने और गिरफ्तारियों के लिए भी छापे मारना शुरू कर दिए हैं। बाकी जनाब जो मामला है अली अमीन गंडापुर का, अली अमीन गंडापुर के वाले से खबर ये सामने आई है कि उनका ठीक ठाक खड़ाक हुआ है और ये खड़ाक उनका हुआ है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ। परसों एक इजलास था जिसमें ये माहौलियात के हवाले से जो है जो क्रेडिट्स थे उस पर जो पाकिस्तान के पास जो पैसा आया था उसकी तकसीम के हवाले से तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई 30% टैक्स लगाने की बात की। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा भाई आप अब ये जो जंगलात के हवाले से पैसे आने आपने उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है, उस पर भी आप कटौती करने जा रहे हैं। तो ये फटा फिर आगे जब वो उनका अली अमीन गंडापुर का प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक आ गया, उन्होंने कहा जी आपने तीनों बाकी सूबों को आपने अपनी मर्जी के उनकी मर्जी के चीफ सेक्रेटरीज आपने दे दिए, IG दे दिए। हमारे सूबे में आप हमारी मुलाकात मुशावरत के बावजूद आप जो है वो हमारी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी आप हमें नहीं दे रहे, हमें हमारी मर्जी के इंतजामी अफसरान नहीं दिए जा रहे, हमारे जो फंड्स का मसला था जो हमारे आपने बकाया जात देने थे वो भी आप नहीं दे रहे। तो ठीक ठाक किस्म का खड़ाक वहाँ पर हो गया। शायद उसी का गुस्सा अली अमीन गंडापुर ने कल एक बयान में निकाला जब उन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक जुबानी सी बात की। मैं उस जुमले को यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा कि जनाब अली अमीन गंडापुर ने जो जुबानी सा एक यानी कि मानी खेज मुस्कुराहट के साथ एक जो उनके बारे में बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मिसोजिनिस्ट किस्म का ये एक जुमला था। और अली अमीन गंडापुर इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं मरीम नवाज़ के वाले से भी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वज़ीर आला होते हुए कम से कम अब उन्हें ज़रा लिहाज कर लेना चाहिए ख़वातीन के एहतराम के वाले से। आपका सियासी तौर पे 100 आपके इख्तलाफ, आप 100 जगहों पे उनकी सियासत से इख्तलाफ करें, लेकिन एक खातून के बारे में इस तरह से जुमानी जुमला कहना ये मुनासिब नहीं है। आफ्टर ऑल शी इज़ ए लेडी, एक वो सियासतदान तो चले उनका होना ही है, उन्हें खातून भी है, थोड़ा सा ज़रा लिहाज कर लेना चाहिए इस तरह के बयान देते हुए। बाकी सियासत में करप्शन के बारे से आपके पास जो चीज़ें हैं जो भी हैं, लेकिन किसी को ज़रा बिलो द बेल्ट इस तरह से हिट नहीं करना चाहिए। बाकी साद रफ़ीक साहब आजकल काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तवातर से उनके जो है वो स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं। इलेक्शन वो हार गए थे और उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम भी किया था कि हाँ मैं हार गया हूँ। और उसके बाद फिर PMLN पे भी वो काफ़ी तनकीद भी करते रहे। ट्विटर के मामले पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी मुस्लिम लीग नून पर। अब बाय द वे उसी ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए जिसे हुकूमत ने बंद कर रखा है, यानी कि जो हुकूमत है हमारी आज की, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, सारे उसी ट्विटर से डिटाई के साथ ट्वीटें कर रहे होते हैं जिसे बंद किया हुआ हुकूमत ने। तो ये बड़ी शर्म का मुकाम है हुकूमत के लिए। और बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है कि साद रफ़ीक साहब ने अब ट्वीटें करना शुरू कर दिए, बड़े सख्त बयान देना शुरू कर दिए, क्योंकि नून लीग ने फैसला किया है कि जो लोग हुकूमत में नहीं हैं उन्हें पार्टी के बड़े अहम ओहदे दिए जाएंगे। और साद रफ़ीक साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के अगले सेक्रेटरी जनरल बनने जा रहे हैं। तो आजकल ज़रा वो इसलिए पार्टी के अंदर बड़े मुतहर्रिक हैं और कई अहम मामला के ऊपर वो ट्वीटें भी कर रहे हैं, अपने बयान भी जारी कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अगले सेक्रेटरी जनरल जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक बनने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, साद रफ़ीक उनके साथ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर फ़राइज़ निभाएंगे। तो ये भी साद रफ़ीक का आना, मियां नवाज शरीफ का आना, ये बता रहा है कि नून लीग शायद फिर मुज़ाहमत की तरफ जाने की को प्लानिंग कर रही है। उन्हें डर इस बात का कि तहरीक इंसाफ के मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक ना हो जाए, तो हमारी जो एक्सक्लूसिव हमारे राइट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो अगर मुतासर हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ की गेम अगर सेट हो जाती है, तो फिर फौरी तौर पर नून लीग जो है वो मुज़ाहमती जो बटन है, मुज़ाहमती बयानिए का बटन ऑन कर देगी और फिर से जो है वो मामला शुरू हो जाएंगे नून लीग के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कर पाए, चूँकि उन्हें पता है पब्लिक उनके साथ है नहीं है। 10 बंदे उनके साथ आज वो प्रोटेस्ट के लिए निकले तो निकलेंगे नहीं। वोट आपने देख लिया फॉर्म 45 में कितने वोट नून लीग को पड़े, तो पब्लिक के अंदर नून लीग के हालात काफ़ी बुरे हैं। मे भी उन्हें यह लगता है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमती बयानियाँ अख्तियार करते हुए बड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, शायद हम भी गेन कर लें। उसके पीछे क्रेडिबिलिटी भी आपकी होती है, आपका क्लीन होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा जो मामला है जनाब क्या कहते हैं इसको, जो इस वक्त सियासत की अगर हम बात करें तो सियासत में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी और तलखी आ चुकी है। इस तलखी को ख़त्म करने के लिए पिछले काफ़ी दिनों से डील या ढील की बातें चल रही थी, मुफाहमत की बातें चल रही थी। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया उससे मशरूत जो है वो मुफाहमत की तरफ वो जा सकते हैं मुल्क की खातिर, बाकी अनकंडीशनल जो है वो मुफाहमत नहीं हो सकती। और कंडीशन क्या है कि तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों की रिहाई, इलेक्शन का ऑडिट और 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील दी जाए। ये डिमांड्स इमरान खान की जनाब की, ये डिमांड्स अगर पूरी कर ली जाती हैं तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो आ सकती है मुज़ाकरात के वाले से बातचीत के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर कम से कम एक कमेटी बना के आगे बढ़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल शायद गवर्नमेंट को सूट करता है कि इमरान खान जेल में रहे। और जेल में रखने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी के जो केसेस हैं इमरान खान के, जिनमें इमरान खान का अब तक अगर मेरिट पे चलते वो केसेस तरीके से चलते तो अब तक साइफर केस में
इद्दत में निकाह केस और तोशा खानन सारे केसेस में इमरान खान की बेल हो चुकी थी, जमानत पर रिहाई हो चुकी होती, लेकिन चूंकि 190 मिलियन पाउंड या या फिर जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें चूंकि सजा इमरान खान को अभी तक नहीं हुई, तो उस सज़ा का इंतजार किया जा रहा है। वो सज़ा हो जाए फिर बाकी 3 केसेस में इमरान खान को जमानत पर रिहाई दे दी जाएगी। तो ये आज की जनाब अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर नई अपडेट्स, नए तज्जिए के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।